Hello everyone, I am Atul sir from Ideal Institute कानपुर। आइडियल इंस्टीट्यूट कानपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी बच्चों का स्वागत है। और जैसा कि आपको बोर्ड पर दिख रहा है, पावर ऑफ वोट, वोट की पावर क्या है, तो आज हम लोग इसी पर डिस्कस करेंगे कि आपके वोट की पावर क्या है। तो उसके लिए आप अभी तेजी से सब लोग जुड़ जाएं, और अगर मैक्सिमम लोग समझेंगे तो ही काम बनेगा, क्योंकि वोट की पावर अपने देश के मैक्सिमम लोग नहीं समझते, और वोट की पावर नहीं समझते हैं, इसीलिए वो क्या करते हैं, मतदान करते हैं। वोट की पावर नहीं समझते हैं, इसीलिए क्या कहते हैं, मतदान करना है, आज मतदान करना है, आज मतदान का दिन है, चलो मतदान करके आते हैं। सर, मतदान, पहले तो ये शब्द ही गलत है। मतदान नहीं करना है, मताधिकार का पालन करना है। यानी क्या करना है, अपने मत के अधिकार का पालन करना है। दान में आप क्या देते हैं, दान क्या है, पहले इसको समझिए। दान में, जैसे आपके यहाँ कोई भिखारी आया दान मांगने, तो आप दान में उसको क्या देते हैं, कुछ रुपया पैसा देते हैं, कुछ खाने पीने के सामान देते हैं। दान में आप अपना जीवन नहीं देते। कभी आपने पढ़ा होगा, किसी ने दे दिया अलग बात है, तो जीवन आप नहीं देते दान में, तो दान नहीं देना है। मतदान कभी नहीं करना है, इस बात को ध्यान रखिए, क्योंकि सबसे बड़ी पावर है वोट की पावर, पावर ऑफ वोट। इसको समझो। अगर आप सही जगह वोट दोगे, सही व्यक्ति जीत के आएगा, तो देश का परिदृश्य बदल जाएगा, देश का सिस्टम बदल जाएगा। समझने की कोशिश करिए। दुनिया के कुछ देश बहुत आगे हैं, बहुत तरक्की कर रहे हैं, हम उनके बराबर नहीं पहुंच पाए। क्यों? क्योंकि उनके यहां मतदान नहीं होता है, मताधिकार का पालन होता है। यानी वो लोग अपने देश में पढ़े लिखे, समझदार, इंटेलिजेंट लोगों को चुनते हैं और सही मुद्दों पर वोट देते हैं। मतलब समझना। हाँ, आपके लिए इस समय देश का सबसे जरूरी मुद्दा क्या है, इस बात को सोचो। तो देश में इस समय जो सबसे बड़ी समस्याएं हैं वही मुद्दे हैं। तो देश के लिए सबसे जरूरी मुद्दा क्या है इस समय? सबसे बड़ी चीज है अनएम्प्लॉयमेंट। तो वोटिंग किस पर होनी चाहिए? अनएम्प्लॉयमेंट पर होनी चाहिए। सबसे बड़ी समस्या आज भी देश के बहुत सारे इलाकों में पीने के लिए शुद्ध पानी नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा नहीं है। आज भी हम तो चुनाव के समय देखते हैं, बहुत जगहों पे लोग नदियों को ऐसे जैसे तैसे पार करते हैं, बड़ा रिस्क ले लेके पार करते हैं। अभी थोड़े दिन पहले एक ब्रिज टूटा, वो हैंगिंग ब्रिज था। तो सोच के देखिए, अभी हमारे देश में अभी मूलभूत सुविधाएं पूरी नहीं हो पाई हैं। बहुत इलाकों में आप चले जाइए, हमारे कानपुर में भी बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां आप जाएंगे तो ढंग की सड़कें नहीं, आप कैसे चलेंगे? कार से नहीं जा सकते, आपको गाड़ी कहीं खड़ी करनी पड़ेगी, मिलने किसी के यहाँ कहीं जाना है। तो जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, यानी हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है, पहले वो पूरी होनी चाहिए। इसके बाद हम लोग लग्जरी पर आएंगे। पहले बेसिक पूरा हो, हर व्यक्ति के लिए अच्छी शिक्षा हो, शुद्ध पानी हो, अच्छा वातावरण हो, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी ये कहता है। इसके बाद रोजगार हो। ठीक है? तो सबसे जरूरी जो आपके लिए सबसे जरूरी चीजें हैं, उन चीजों के आधार पर सोच समझकर वोटिंग करें तो वो ज्यादा बढ़िया रहेगा। लेकिन हमारे देश में फालतू की चीजों पर लोग वोटिंग कराते हैं, कहते हैं मतदान कराए हैं, तो मतदान नहीं करना है, मताधिकार का पालन करना है। इस देश में डेमोक्रेसी है। इस देश की सुंदरता को तो देखिए आप। इस देश के कॉन्स्टिट्यूशनल जो पावर है, वो आप किसी को मतदान से दे देंगे? तो सबसे पहले तो इस देश की ब्यूटी को देखिए कि यहां पर क्या है, डेमोक्रेसी है। जनता द्वारा चुनी गई, जनता के लिए, जनता की सरकार। देखिए इसको, पहले इसको देखते हैं हम लोग, क्या है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी मतलब जनता द्वारा चुनी गई, जनता के लिए, जनता की सरकार। यानी आप अपनी सरकार खुद चुनते हैं। बहुत सारे लोग सरकार के बारे में उल्टा सीधा कहते हैं, सरकार को गाली देते हैं, कहते हैं सभी नेता चोर हैं, इस तरह की बात करते हैं। तो ये ध्यान रखिए, अगर नेता चोर है तो हम उससे पहले चोर हैं, क्योंकि नेता चोर है और वो जीता कैसे? जीता तो आपके वोट से है ना।
तो इसका मतलब आपने गलत जगह वोट दिया। और अगर आपने गलत जगह वोट दिया, गलत व्यक्ति को वोट दिया, गलत पार्टी को वोट दिया और वो चुन के आया और आपके साथ कुछ गलत कर रहा है, तो उसमें गलती पहले आपकी है, उसकी उसकी तो बहुत बाद में है। तो कोई नेता बेटा चोर नहीं है। अगर आप ईमानदारी के साथ, समझदारी के साथ, हर व्यक्ति सोच समझ के अच्छे पढ़े लिखे समझदार इंसान को वोट देगा, तो अपने आप सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो डेमोक्रेसी ये कहती है, इस देश की खूबसूरती, कि पूरे भारत के लोग मिलकर एक साथ अच्छे से वोटिंग करें, समझदारी से वोटिंग करें, अच्छे लोगों को जिताएं। तो सारे अच्छे लोग जब चुनकर असेंबली में पहुंचेंगे, तो वो सारे अच्छे लोग अपना एक बहुत अच्छा व्यक्ति बहुमत दल का नेता चुनेंगे, पढ़ा लिखा समझदार व्यक्ति। तो वो जब देश का प्रधानमंत्री बनेगा, वो जब लॉ मेकर होगा, वो जब चीजों को लेकर आएगा, तो सोच के देखिए देश कितना अच्छा हो जाएगा। लेकिन हमारे यहां जाने कब से यही चला आ रहा है कि सिर्फ वोट, एक कुछ लोग तो अपना वोट बेच देते हैं, कुछ पैसों के लिए बेच देते हैं। तो आप जरा सोच के देखिए, आपका वोट ही आपका फ्यूचर है, इस बात को ध्यान रखें। तो हम लोग अपने फिर से वापस आते हैं। पावर ऑफ वोट को आपने थोड़ा सा समझा, ये है पावर ऑफ वोट। अब आपकी वोट की ताकत क्या है, इस पर हम लोग थोड़ा सा आ जाते हैं। तो वोट की पावर क्या है? माई वोट इज माई फ्यूचर। हमारा वोट ही हमारा क्या है? फ्यूचर है। बिल्कुल सही बात है। अब आप देखिए, आपने किसी सरकार को बना दिया, अब वो सरकार आप लोगों के ऊपर फालतू के नियम इंपोज कर रही है। मान लो टैक्स बहुत बढ़ा रही है, मान लीजिए महंगाई बहुत बढ़ा रही है, तो चैलेंजिंग बात हो गई ना। अब आप तो फंस गए, क्योंकि आपने गलत वोट किया। तो अगर आपने सही जगह वोट किया होता, तो आपकी समस्याएं ना हो रही होती। तो आज के डेट में अगर सबसे इंपॉर्टेंट चीज कोई है, तो वो क्या है? एजुकेशन। पढ़िए लिखिए, क्योंकि अगर आप पढ़े लिखे होंगे, तो ये हमें नहीं पढ़ाना पड़ेगा, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि वोटिंग कैसे करनी है। और जो पढ़े लिखे तबका है, वो हर चीज को समझता है। तो बहुत सोच समझ के पढ़े लिखे बनिए, और पढ़ लिख कर वोट देंगे, तो आप अपना अच्छा बुरा समझेंगे, अपनी कम्युनिटी का अच्छा बुरा समझेंगे, अपने देश का अच्छा बुरा समझेंगे। तो जब आप अच्छा बुरा समझेंगे, तो सब अच्छा ही होगा। ठीक है, तो अपनी पावर, वोट की पावर को समझें। आपका एक वोट ही आपकी आवाज है, आपका एक वोट ही आपकी आवाज है। जो वोट आप किसी व्यक्ति को देते हैं, और जब वो किसी भी असेंबली में पहुंचता है, चाहे वो लोकसभा राज्यसभा में पहुंचे, चाहे विधानसभा विधान परिषद में पहुंचे, तो क्या है? वो आपकी बात को वहां रखता है, अपने एरिया की बात को वहां रखता है, अपने एरिया की सबसे बड़ी बड़ी समस्याओं को वहां रखता है, और सरकार पे दबाव बनाता है कि हमारी इन इन चीजों को सॉल्व किया जाए। अब आप समझने की कोशिश करो प्यारे बच्चों। तो आपकी वॉइस क्या है? आपका वोट है। तो अपने वोट को, कितना कीमती चीज है, उसको सोच समझ के देना है, तरीके से देना है। ऐसे नहीं देना कि किसी को भी दिया जाके, किसी के कहने पर किसी को दिया। सुनी सुनाई बातें फोर्स ऑफ आर्गुमेंट नहीं होती। कहने वाले व्यक्ति के लिए वो व्यक्ति बेनिफिशियल हो सकता है, हो सकता आपके लिए ना हो सकता है। तो जो आपके लिए है, उसको आप वोट दें। तो मतदान ना करें, मताधिकार का पालन करें। ये बहुत बड़ा अधिकार है। वोटिंग राइट्स से बड़ा राइट्स इस देश में कोई दूसरा है ही नहीं। अगर आपसे पूछा जाए सबसे बड़ा राइट्स कौन सा है, तो वो वोटिंग राइट्स है। तो वोटिंग राइट्स का ऐसे नहीं आप पालन करें, सोच समझ के करें। ठीक है, योर वोट इज योर वॉइस। आपकी वोट ही आपकी आवाज है। अगर जो वोट आप डालेंगे, वही बाद में निकलेगा, इस बात को ध्यान रखिए। तो आपकी वोट ही आपकी ताकत है। तो अपनी ताकत को समझिए और सोच समझकर वोट दीजिए। ठीक है? ठीक, ये तो मैं आपको समझा ही चुका हूं। अगर आप अपने वोट की ताकत से व्यक्ति को कहां भेजते हैं? असेंबली में, पार्लियामेंट में। और ये पार्लियामेंट क्या है? जो पूरे देश के लिए रूल्स रेगुलेशन बनाता है, ये पूरे देश के लिए लॉ मेकिंग करता है। हमारे देश में 4 स्तंभ हैं। कोई भी जो घर होता है, वो 4 खंभों पे टिका होता है। एक पिलर ये है, एक पिलर ये है, एक पिलर ये है, एक पिलर ये है, उसके ऊपर छत है। तो एक पिलर क्या है? हमारी असेंबली। दूसरा पिलर क्या है? जो रूल्स रेगुलेशन बनेंगे, जो लॉ बनाने का काम असेंबली करेगी, और जो लॉ बनेंगे उनको इंप्लीमेंट कराने का काम, एग्जीक्यूट कराने का काम कौन करेगा? एग्जीक्यूटर करेंगे, यानी ऑफिसर्स करेंगे। मेरी बात को समझना।
तीसरा, अगर उसमें कोई किसी तरह की दिक्कत होती है, कोई नहीं मानता है, उन चीजों को मानने से मना करता है, तो उनको सजा देने का काम कौन करेगा? जुडिशरी करेगी। सजा देने का काम कौन करेगा? जुडिशरी करेगी। अगर आप नियम कानून को मानने से मना करेंगे तो जुडिशरी आपको सजा देगी। और इन सब चीजों में कोई दिक्कत है, यानी कोई गलत लॉ बनता है, गलत तरीके से एग्जीक्यूट किया जाता है, और अगर कोई उस पर गलत डिसीजन होता है, बेवजह किसी को जुडिशरी परेशान करती है, तो उसके लिए चौथा स्तंभ है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है मीडिया। यानी चौथा स्तंभ उसमें से किसी भी समस्या को उठाएगा जो भी गलत होगा। तो इससे अच्छा कोई दुनिया में, इससे अच्छा सिस्टम है ही नहीं। लेकिन गलत लोगों को चुनने की वजह से गलत सब बर्बाद है। गलत लोगों को चुनने की वजह से क्या है? सब कुछ बर्बाद है। तो बहुत सुंदरता के साथ इस बात को अच्छे मन से समझिए और इसका इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से करिए। तो जब अच्छे लोग चुनकर जाएंगे तो अच्छे रूल रेगुलेशन बनाएंगे, फिर वो अधिकारियों पे दबाव बनाएंगे, अच्छी तरीके से उसको इम्प्लीमेंट कराएंगे। ठीक है? जब अच्छे लोग होंगे तो अच्छी तरह से इंप्लीमेंट कराएंगे। जब लोग अधिकारी अच्छे से इंप्लीमेंट कराएंगे तो कोई गलती नहीं करेगा। फिर भी अगर कोई गलती करेगा तो हमारा कौन बैठा हुआ है? जुडिशरी बैठी हुई है। वो उनको समझाएगी, वो उनको सजा देगी, और मीडिया इन सब चीजों को देखेगा और उस पर सही चीज बताएगा कि अगर कुछ भी कोई गलत कर रहा तो उस पर बात करेगा। तो इतनी बड़ी चीज है पार्लियामेंट, जिसमें आप लोगों को भेजते हैं। ठीक है? इसके बाद ये एक नया हमारा पार्लियामेंट बनकर तैयार हुआ है, सेंट्रल विस्टा। ये भी दिल्ली में बनकर तैयार हुआ है। सेंट्रल विस्टा के बारे में तो आजकल बहुत कुछ चल रहा है, बहुत खूबसूरत है, बहुत सुंदर बनाया गया है। कुछ लोग इस पे भी कटाक्ष करते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि ठीक है, असेंबली से सुंदर कुछ होना नहीं चाहिए। तो अगर असेंबली सुंदर बनी है तो अच्छी बात है, इससे देश का कद बढ़ता है, क्योंकि जितने लोग बाहर से आते हैं वो उसी एरिया में घूमते हैं। तो चूंकि पार्लियामेंट बहुत पुराना हो चुका है, तो अगर कोई अच्छी चीज बनाई गई है तो ठीक है, लेकिन बड़ा पैसा लगा है इसमें बनने में, और ये बना गलत समय में है। जिस समय दुनिया में कोविड चल रहा था और पैसे की बड़ी दिक्कत थी, उस समय हमारे यहाँ सेंट्रल विस्टा बराबर बनाया जा रहा था। इस बात को लेकर लोग कहते हैं, खैर हमें उस बात से कोई मतलब नहीं, ये राजनीतिक बातें हैं। हम राजनीतिक बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, हम सिर्फ बात कर रहे हैं पावर ऑफ वोट की। आप चीजों को समझें। नेक्स्ट क्या है मेरे प्यारे बच्चों? ये असेंबली के अंदर का हाल है। तो असेंबली के अंदर, हाउस के अंदर कुछ इस तरह से होता है। इसमें हमारे 545 लोग बैठते हैं, यहाँ पर 545 बैठते हैं। तो जो विपक्ष होता है वो कुछ इस तरीके से बैठता है, और जो पक्ष होता है वो कुछ इस तरीके से बैठता है, समझना। तो जो इस असेंबली में बहुमत दल का नेता होता है वो यहाँ बैठता है, और जो इस असेंबली के अंदर, इस असेंबली के अंदर जो विपक्ष का नेता होता है वो यहाँ पर बैठता है, और सारे उसको सपोर्ट करने वाले लोग उसके साथ और उसके अगेंस्ट वाले लोग उसके साथ बैठते हैं। इस प्रकार सारे लोग बैठते हैं। कोई भी बिल अगर आप उसको पास कराना चाहते हैं, आप उसको इंप्लीमेंट कराना चाहते हैं, तो उसको सदन में पास होना जरूरी है। तो अगर सदन में आपको कोई बिल पास कराना है तो कम से कम हाफ प्लस वन बहुमत, यानी आधे से एक अधिक सदस्य उस बिल के पक्ष में वोटिंग करेंगे तो वो पास होगा। समझिए, यानी आपके लिए बनने वाला रूल रेगुलेशन कैसे पास होगा? जब इस असेंबली में, इस हाउस में बैठने वाले सभी लोग, आधे से अधिक लोग वोटिंग करेंगे, तो इस असेंबली में वो बिल पास हो जाएगा, और पास होने के बाद वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के सिग्नेचर होंगे, और इसके बाद वो कानून बन जाएगा। फिर उसको जितने एग्जीक्यूटर हैं, यानी जो इसको एग्जीक्यूट कराने वाले लोग, ऑफिसर्स हैं, वो उसको एग्जीक्यूट कराएंगे। ठीक है? इस बात को समझना। और फिर अगर कोई एग्जीक्यूट नहीं कराता है या नहीं उसको मानता है, तो उसको जुडिशरी क्या देगी? सजा देगी। इस बात को समझिए। तो ये हमारा लोकसभा है, एक हाउस है। इसी तरह से एक राज्यसभा है, वो हाउस है। तो लोकसभा और राज्यसभा में हमारे यहाँ दोनों सदनों में बिलों को पास होना जरूरी है। यानी सिर्फ धन विधेयक को छोड़कर, यानी फाइनेंस बिल को छोड़कर, धन विधेयक को, मनी बिल को माफ करिएगा, मनी बिल को छोड़कर, धन विधेयक को छोड़कर सभी बिल लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पास होने जरूरी है। मनी बिल पर किसका एकाधिकार है? लोकसभा का एकाधिकार है। इस बात को ध्यान रखिए। तो मनी बिल सिर्फ लोकसभा में पास होगा, बाकी हर बिल लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पास होगा। तो अब आप समझिए, आपके लिए रूल बन रहा है। ये जितने बैठे हैं ये आपको वोट दे रहे हैं, आपके उस बिल को वोट दे रहे हैं।
लेकिन उस हर व्यक्ति के अंदर आप समाहित हैं, आप जैसा हर व्यक्ति इस देश का समाहित है। अब पूरा देश जाकर तो संसद में वोट दे नहीं सकता, इसलिए उन्होंने अपने एक रिप्रेजेंटेटिव को चुना है, अपने कॉन्स्टिट्यूशनली एरिया से उन्होंने एक व्यक्ति को चुना और वो व्यक्ति चुनकर सदन में पहुंचा जो आपको वहां पर रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जब वो आपको रिप्रेजेंट कर रहा है तो अगर वो वोट आपके पक्ष से कर रहा है तो वो सही ही करेगा अगर आपने सही व्यक्ति को चुनकर भेजा है। तो इस बात को आप समझने की कोशिश करिए। तो ये हाउस कितना इंपॉर्टेंट है, ये हाउस इस देश के हर व्यक्ति की किस्मत को बदल सकता है, ये हाउस इस देश के हर व्यक्ति की किस्मत को लिखता है और इस हाउस में जाने वाले व्यक्ति की किस्मत को आप लिखते हैं। किससे? अपने वोट की पावर से, अपने वोट की पावर से। इस बात को समझने की कोशिश करिए। तो इस बात को समझो। राहुल गांधी जी हमारे इस समय विपक्ष के नेता तो नहीं है, लेकिन मेन फोकस में है, मेन उसमें है। तो अभी इन्होंने सरकार के विरोध में, सरकार के कुछ कामों के विरोध में कि सरकार कुछ गलत कर रही है, इन्होंने पूरे देश में भारत जोड़ो यात्रा चलाई। जो भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से लेकर J&K तक, जम्मू कश्मीर तक गई और जम्मू कश्मीर में भी 4 दिन पहले इसका समापन हुआ। तो इतनी मेहनत की इन्होंने, इस तरीके से काम किया। तो इन्होंने देश की जनता को जागरूक करने का काम किया। अब बहुत सारे लोग बुरा भला कह रहे हैं कि वो गलत कर रहे हैं। नहीं, विपक्ष के नेता का, जो भी नेता विपक्ष में है, तो विपक्ष के नेता का ये धर्म है, ये कर्तव्य है कि सरकार के द्वारा चल रही चीजों में, सरकार के द्वारा किए जा रहे कार्यों में कमी निकाले, नींद मेक निकाले, उस पर टीका टिप्पणी करे, ताकि सरकार बहुत अच्छे से काम कर सके और अच्छा काम कर सके। सरकार हिटलर ना हो। तो सरकार तभी अच्छा काम करेगी जब सरकार को हमेशा डर रहेगा। तो डर हमेशा सरकार को किसका रहता है? विपक्ष का रहता है, क्योंकि विपक्ष उन मुद्दों को सदन में उठाएगा तो वो मुद्दे बाहर जाएंगे। और सदन के अंदर आप कुछ भी कह सकते हैं, सदन के द्वारा कही गई बातों पर कोई भी कार्यवाही नहीं होती, कोई न्यायिक कार्यवाही नहीं होती। तो आप वहां पर कोई भी बात कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये मेन फोकस में है विपक्ष के। आप हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, नरेंद्र दामोदर दास मोदी, हर कोई इनको अच्छे से जानता है। नरेंद्र मोदी 2014 में हमारे देश के प्रधानमंत्री बने और 2014 से 2019 तक प्रधानमंत्री रहे। 19 में दोबारा इन्होंने फिर से चुनाव जीता। इस समय असेंबली में सबसे ज्यादा मेंबर अगर चुने हुए हैं तो वो इन्हीं के पार्टी से हैं और उन्होंने अपने बहुमत दल का नेता इनको चुना है, इसलिए हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। तो प्रधानमंत्री का काम है कि जन समस्याओं को सुने, जन समस्याओं को समझें और उन समस्याओं को असेंबली में लेकर आएं और एक हेल्दी डिस्कशन के साथ उन समस्याओं को क्या करें? उन समस्याओं को दूर करने की कोशिश करें। अब कैसे दूर करेंगे? अगर कोई समस्या सार्वजनिक समस्या है, तो पैसे रुपए की समस्या है, तो उसको असेंबली से पैसा दिया जाएगा उस चीज के लिए, उस सेक्टर के लिए। अगर कोई ऐसी समस्या है जिसके लिए कोई बिल बनाना जरूरी है, तो उसके लिए बिल बनाया जाएगा, जो लोकसभा राज्यसभा में पास होने के बाद, राष्ट्रपति के सिग्नेचर के बाद उसको लागू कराया जाएगा, ताकि उन समस्याओं को दूर किया जा सके। तो ये इस समय लॉ मेकर हैं, हमारे हेड हैं। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये मैंने इसलिए डाला है इसमें तस्वीर में कि आप समझ सकते हो कि प्रधानमंत्री का क्या जलवा होता है। आप, बहुत सारे लोग ये कहते हैं मेरे एक वोट से क्या फर्क पड़ता है, तो सर उस एक एक वोट से मिलकर इस तरह की फ्लीट मिलती है, इस तरह की पावर मिलती है, इस तरह के अधिकार मिलते हैं कि वो व्यक्ति आपके लिए डिसीजन मेकर होता है, लॉ मेकर होता है, सब कुछ वही होता है। तो हमारे प्रधानमंत्री जी का काफिला है, काफी क्या बोलते हैं, मतलब जो है काफी एडवांस तरीके से रहते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी, मोदी जी। दिन में कई कई बार कपड़े बदलते हैं, फिट रहते हैं। हम लोग उनके ऊपर उस पर भी थोड़ा सा टीका टिप्पणी करते हैं कि वो 10 लाख का सूट पहनते हैं, वो महंगे कपड़े पहनते हैं। तो सर देश का प्रधानमंत्री 10 लाख के सूट नहीं पहनेगा, महंगे कपड़े नहीं पहनेगा, BMW, मर्सिडीज, ऑडी और जो है बड़ी बड़ी कारों से नहीं चलेगा, तो कौन चलेगा? भाई वो जरूरी है, क्योंकि वो देश को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए वो जरूरी है। तो इन सब छोटी मोटी बातों पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट, ये प्रधानमंत्री 7RCR, ये प्रधानमंत्री आवास है, जिसमें बहुत सारे लोग काम करते हैं।
प्रधानमंत्री जी जिसमें रहते हैं, बड़े शान शौकत के साथ रखा जाता है, और उससे ज्यादा जरूरी चीज है कि इस जगह की बड़ी जबरदस्त सिक्योरिटी होती है, जो कि देश का प्रधानमंत्री यहां पर रह रहा है। तो आप समझिए आपके वोट की ताकत क्या है। तो अपने वोट की ताकत को समझो और मतदान ना करके मताधिकार का पालन करो। खूब सोचो समझो, किसी के कहने पर मत आओ। सुनी सुनाई बातें फोर्स ऑफ आर्गुमेंट नहीं होती, प्रलोभन में मत आओ। और वास्तव में अगर आपको लगता है कि इस व्यक्ति को जिताने से मेरे जीवन के आगे का समय बदल सकता है, क्योंकि योर वोट इज योर फ्यूचर, तो आप उसको वोट दें। तो अपनी वोट की ताकत को प्यारे बच्चों समझें और इस हिसाब से काम करें। इस बात को बहुत ध्यान रखें, पावर ऑफ वोट से बढ़कर कुछ भी दूसरा नहीं है। इस बात को ध्यान रखें।